उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी खूबसूरती, हरियाली और खूबसूरत पहाड़ों के लिए जाना जाता है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती देखने पहुँचते हैं। पर क्या कभी ये पहाड़ इस राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या ये खूबसूरती ही उत्तराखंड में रह रहे लोगों के लिए आफत खड़ी कर सकती है? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता एंड वेलकम टू अवर बातों का अड्डा, चटपट अड्डा। मॉनसून शायद पूरे साल का सबसे खूबसूरत सीजन होता है, लेकिन पहाड़ और पहाड़ों में रहने वालों के लिए उतना ही डरावना, क्योंकि पिछले कुछ सालों से पहाड़ों में नेचुरल डिजास्टर के इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आज हम उत्तराखंड के एक ऐसे ही खूबसूरत शहर नैनीताल के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पर मंडरा रहा है प्राकृतिक आपदा का खतरा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्या परेशानी है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड के पहाड़ों की मिट्टी और मलबा शहर की ओर आ रहे हैं, जिससे धीरे धीरे वहां पर लैंडस्लाइड के इंसिडेंट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। जहां मानसून शुरू होते ही नैनीताल के संवेदनशील पहाड़ियों पर भूस्खलन शुरू हो गया है, तो वहीं भूवैज्ञानिक भी संकट को लेकर काफी घबराए हुए हैं। नैनीताल के नीचे स्थित बलियानला में 150 से भी अधिक वर्षों से भूस्खलन आज तक जारी है। 2021 में भी नैनीताल ने कुछ ऐसा ही मंजर देखा था, जब भूस्खलन के बाद झील का सारा पानी शहर की ओर चला गया। पिछले साल ही शहर के सबसे ऊंची चोटी चाइना पीक में भी भारी भूस्खलन हुआ था। साथ ही पहाड़ी के एक बड़े हिस्से में करीब 6 इंच चौड़ी दरार उभर आई थी। इधर टिफिन टॉप में भी भूस्खलन होने लगा है। भूस्खलन और पहाड़ी में दरारें उभरने से ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन डोरोटी सीट का अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रहा है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि ज्योतिकोट से नैनी झील के मध्य होती हुई एक बड़ी क्षेत्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है, जिसे नैनीताल फॉल्ट कहते हैं, और इस फॉल्ट के एक्टिव होने से भूस्खलन और भूधसाव की घटनाएं सामने आ रही हैं। उनका यह भी मानना है कि शहर में लगातार बढ़ती आबादी और घरों के दबाव से यह मुसीबत पनप रही है। उन्होंने चेताया है कि अब भी शहरवासी नहीं संभले तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर, दिस इज समथिंग जिससे जीता नहीं जा सकता है। आपको पता है कि 1880 में भी नैनीताल में एक ऐसा ही भयानक लैंडस्लाइड हुआ था, और उस वक्त जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स नैनीताल को अपनी समर कैपिटल मानते थे, तो वो यहीं रहा करते थे। और इस लैंडस्लाइड को रोकने के लिए उन्होंने कई कमिटीज़ बनाई। इतना ही नहीं, शहर के कई इलाकों पर कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया और पहाड़ियों पर घास काटने और बागवानी पर तक बैन लगा दिया। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, आज नैनीताल में ऐसे कोई भी रूल्स नहीं हैं। बढ़ती आबादी और कंस्ट्रक्शन से नैनीताल की पहाड़ियों ने अपनी बची कुची मजबूती भी खो दी है। खैर, 1880 की बात छिड़ी है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस साल नैनीताल में। 18 सितंबर 1880 शनिवार का दिन नैनीताल के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। वो नगरी जो अंग्रेजों के दिलों में बसती थी, उसने एक हादसे के बाद वहां सब में खौफ पैदा कर दिया। इस दिन से पहले अंग्रेजों ने खूबसूरत पहाड़ों का ऐसा रूप नहीं देखा था। 2 दिन से लगातार बारिश नगर में जारी थी और झील के पानी से लबालब भर चुकी थी। इसके बाद मल्लीताल में भूस्खलन शुरू हो गया। भूस्खलन इतना भीषण था कि मल्लीताल में तमाम इमारतें उनके चपेट में आकर ध्वस्त हो गई। क्योंकि इतना भयानक भूस्खलन पहली बार हो रहा था, तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। भूस्खलन का मलबा आने से नैनीताल का विख्यात मंदिर नैना देवी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस हादसे में मरने वाले 151 लोगों में 108 भारतीय और 43 ब्रिटिश नागरिक शामिल थे। अंग्रेजों ने इस हादसे से सबक लेकर नैनीताल में 68 नालों का निर्माण करवाया था, जिसे शहर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। लेकिन नैनीताल में बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण ने इस खूबसूरत नगरी को खतरे में डाल दिया है। यकीन मानिए, आज नैनीताल की पहाड़ियां खुद इस शहर के भविष्य का नजारा दिखा रही है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए। ये सिर्फ नैनीताल की ही कहानी नहीं है, बल्कि पहाड़ के हर उस क्षेत्र की दास्तान है जहां पर हर साल लैंडस्लाइड बढ़ते जा रहे हैं। और गौर करने वाली बात तो ये भी है कि ब्रिटिशर्स, जिनका ये अपना देश भी नहीं था, अगर उन्होंने इस शहर को बचाने के लिए इतने कदम उठाए, तो हम अपनी सरकार से थोड़ी बहुत उम्मीद तो लगा ही सकते हैं। खैर, आप इस खतरे को किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।